अहम खबर आपको देते हैं। 2025 में आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रिटर्न कैसे मुमकिन हुआ। मौत पर आलमी जरीदों के तजियाकारों ने पाकिस्तान को मरकज़े निगाह बना लिया है। इस सिलसिले में बात करते हैं। मरियम फातिमा साहिबा तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम फातिमा साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या समझती हैं पाकिस्तान का आलमी सतह पर बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में स्ट्रेटेजिक रिटर्न कैसे मुमकिन हुआ, किसका कितना और कितना मौसर किरदार रहा? जी, बहुत शुक्रिया अपने टीवी चैनल में मुझे मदऊ करने के लिए और बात करने के लिए बुलाने पे। इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान 1.5 अशरे से 1.5 डेकेड 15 सालों से एक शदीद फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पर आइसोलेशन का शिकार रहा है। इसमें इंडिया की लॉबिंग, उनका पाकिस्तान से टेररिज्म को लिंक करना और इस जैसे और कुछ जो उन्होंने अपने बाइनरीज डेवलप किए थे विद रिस्पेक्ट टू इन फेवर ऑफ इंडिया एंड अगेंस्ट पाकिस्तान, उस पर पूरे वेस्ट जो है ना पाकिस्तान के साथ एक आइसोलेशन की पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा था। अगर हम इस सबको देखें तो पाकिस्तान ने एक ऐसे वक्त पे इन सारे फॉरेन पॉलिसी फ्रंट्स पे जो चैलेंजेस थे उनको ओवरकम किया जब पाकिस्तान जो एक मिडिल पावर कंट्री की हैसियत से मल्टीपोलैरिटी फेस कर रहा है दुनिया में। और ये मिडिल पावर्स के लिए बहुत मुश्किल वक्त होता है ताकि वो अपने आप को बैलेंस करें जब दुनिया यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी की तरफ शिफ्ट कर रही है। अब आप इस सारे सिनेरियो में अगर पाकिस्तान को देखें, एक तो उसने अपने आइसोलेशन को ओवरकम किया, नंबर 2 उसने फॉरेन पॉलिसी को जो है इंटरनेशनल ग्लोबल पावर्स के साथ, जिसमें अगर आप यूएस को देखें या चाइना को देखें तो उनके साथ बहुत खूबसूरत तरीके से हेजिंग की है और बैलेंसिंग एक्ट्स किए हैं फॉरेन पॉलिसी के लेवल के ऊपर। आप इमेजिन करें कि अगर ये पाकिस्तान जैसे मिडिल पावर्स अगर स्ट्रिक्टली अलाइन हो जाएं और फ्लेक्सिबिलिटी ना शो करें अपने फॉरेन पॉलिसी में तो उनके लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हो। लेकिन पाकिस्तान ने जियो पॉलिटिक्स में और अगर आप उसको देखें डिप्लोमेसी में कोई भी वैक्यूम नहीं छोड़ा। इकोनॉमिक्स के मैदान में जो है पाकिस्तान ने फुली एक्सप्लॉइट कर रहा है इस सारे फील्ड को और मिलिट्री असर्टिवनेस पे दिखा रहा है, खासतौर पर मई 2025 के बाद से। तो एक तरह से पाकिस्तान ने खुद को जो है वो रेलेवेंट किया है अपने मुस्लिम दुनिया के लिए भी, और उसके अलावा पाकिस्तान ने बहुत ट्रांजैक्शनल अंदाज में यूएस के साथ दोबारा जो है अपने रिलेशंस के अंदर गर्मजोशी पैदा की है। अब आपने पूछा कि ये किसका कितना रोल है, तो मैं समझती हूँ कि हमारी पॉलिटिकल एलीट्स और हमारे जो मिलिट्री हाई कमांड है इन सब की सिनर्जी के अंदर एफर्ट्स हैं जिन्होंने दोबारा से पाकिस्तान को रेलेवेंट किया है इंटरनेशनल ग्लोबल जो है लैंडस्केप में। सही। डॉक्टर मरियम फातिमा साहिबा, क्या आप इस बात को एक्नॉलेज करेंगी जो मई की जंग हुई, जैसा कि आपने जिक्र किया, अस्करी महाज पर भारत को शिकस्त फाश देना, जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो पाकिस्तान की तनाज़ात को डील करने की जो टेंडेंसी है इसका इम्पैक्ट कैसे है? देखिए, ये बहुत एक फंडामेंटल और पिवट मैं समझती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसमें जो है इन सारे जो फॉरेन पॉलिसी के हमारे जो रीअलाइनमेंट्स हुए हैं ये उसके बाद से हुए हैं। क्योंकि इंडियन नैरेटिव जो था और खासतौर पर जो पाकिस्तान के खिलाफ रेटोरिक था उसको शदीद चैलेंज पाकिस्तान ने किया और उसको डिस्क्रेडिट किया पूरी दुनिया के सामने। जो उसकी डिसइंफॉर्मेशन थी जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ फैलाई और जो लॉबिंग एफर्ट्स की थी पूरी दुनिया में, खासतौर पर यूएसए में अपने जो उनके इंडियन ओरिजिन के लोग थे उनको पॉलिसी मेकर्स के ऊपर इन्फ्लुएंस करने के लिए उन्होंने जो है यूज किया था। तो वो पूरे वेस्ट को समझ में आ गई कि इंडिया का जो फसाड है अबाउट बीइंग अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एंड अ काउंटर वेट टू द चाइनीज इन्फ्लुएंस इन दिस रीजन वो झूठ पर मबनी है। और साथ ही पाकिस्तान को आप देखिए कि पाकिस्तान ने मिलिटरीली और कन्वेंशनल वॉरफेयर में दुनिया को बताया कि इंडिया इज नॉट पोजिंग अ क्रेडिबल चैलेंज टू पाकिस्तान सिक्योरिटी इन कन्वेंशनल फील्ड। तो उसके लिए आप देखिए कि वो पूरी दुनिया को समझ में आ गई कि पाकिस्तान इज अ वेरी गुड एंड पोटेंशियल पार्टनर फॉर सिक्योरिटी अलायंसेस। इसकी वजह से आप देखिए कि डिफेंस पैक्ट हुए। सही, ठीक है। डॉक्टर मरियम फातिमा साहिबा, दिफाई तजियाकार हमारे साथ ही, बहुत शुक्रिया आपका।